ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिनाम चिंतामणि में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ये बताते हैं, किसी साधक को अगर शुद्ध नाम तक पहुंचना है तो क्या करना चाहिए। शुद्ध नाम तक पहुंचने की विधि, नामापराध से आगे बढ़ना नामाभास, नामाभास से आगे बढ़ना शुद्ध नाम। तो ये विधि तक पहुंचना है या शुद्ध नाम तक पहुंचना है, तो हमें क्या करना होगा। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, गुरु कृपा द्वारा, गुरु के कृपा के बिना या गुरु कृपा द्वारा नाम तत्व विषय में ज्ञान प्राप्त करना, नाम तत्व के विषय में ज्ञान प्राप्त करना। और फिर संबंध ज्ञान, तीन प्रकार के ज्ञान है, संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन ज्ञान। संबंध ज्ञान के माध्यम से हम जप को मतलब या जप सही ढंग से कर सकते हैं। तो संबंध ज्ञान के विग्रह जो है वो राधा मदन मोहन है। मदन मोहन, मोहन का अर्थ है मोहित करने वाले या आकर्षित करने वाले। तो हमारे मन को मदन मोहन जो है भौतिक चीजों से, भौतिक चीजों को त्याग कर हम भगवान के प्रति मोहित हो जाते हैं। जो हम भौतिक चीजों के प्रति अभी मोहित है या उनमें आसक्त है, मन वहां से निकालकर राधा मदन मोहन, मदन मोहन जो है अपने तरफ खींच लेते हैं मन को। तो संबंध ज्ञान के विग्रह, अर्च विग्रह है राधा मदन मोहन। और जब भगवान राधा मदन मोहन के प्रति या भगवान श्री कृष्ण के प्रति जब आकर्षित हो जाते हैं, हम अन्य कहीं नहीं, भगवान के प्रति जब आकर्षित हो जाते हैं, तो यही राधा मदन मोहन संबंध ज्ञान स्थापित करते हैं। संबंध ज्ञान हमारे हृदय में स्फुरित करते हैं कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, ये हमारा भगवान के साथ संबंध है। ये नाता है हमारा भगवान के साथ। और जब दास भाव हमारे हृदय में जागृत हो जाता है, तब राधा गोविंद देव की कृपा प्राप्त होती है। राधा गोविंद देव अभिधेय विग्रह है। अभिधेय मतलब संबंध स्थापित होने के बाद अब क्या कार्य किया जाए। दासत्व स्थापित हुआ है तो अब कार्य किया जाए। यस, दास, सर्वेंट, सेवा करना। अनेक प्रकार के सेवाएं जो है राधा गोविंद देव हमें देते हैं। अनेक प्रकार की सेवाएं, whatever is comfortable to us, वो सेवाएं प्रदान करते हैं राधा गोविंद देव। वो इसलिए क्योंकि वह अभिधेय के विग्रह है।
और जब सेवा में निपुण हो जाते हैं, तब राधा गोपीनाथ जी की कृपा प्राप्त होती है। राधा गोपीनाथ के कृपा के पात्र बन जाते हैं हम। और राधा गोपीनाथ प्रयोजन ज्ञान देते हैं। प्रयोजन मतलब रिजल्ट देते हैं। रिजल्ट, सेवा का रिजल्ट क्या है? प्रेम, भगवत प्रेम, राधा कृष्ण का, राधा श्याम सुंदर का प्रेम, राधा गोपीनाथ का प्रेम प्राप्त होता है। लेकिन ये सब जो है गुरु के कृपा से, राधा मदन मोहन, मतलब हम सेवा डायरेक्टली भगवान की नहीं कर सकते हैं। ये संबंध ज्ञान स्थापित हो जाने के बाद हमारा जप ठीक होने लगता है। अन्य चीजों से, भौतिक चीजों से आकर्षण न होते हुए भगवान के श्री चरणों में आकर्षित हो जाते हैं, तो हमारा जप ठीक होने लगता है। नामापराध से नामाभास स्तर पर आता है और नामाभास से शुद्ध नाम पर आ जाता है। तो गुरु की कृपा से, और सारे अनर्थ गुरु की सेवा से नष्ट हो जाती है। सारे अनर्थ जो है वो सेवा के माध्यम से नष्ट हो जाता है। गुरु सेवा करने से अनर्थ मिट जाएंगे तथा शुद्ध नाम जिह्वा पर नृत्य करेगा। यस, शुद्ध नाम जिह्वा पर नृत्य करेगा। फिर होगा क्या? आनंद में उन्मत्त होकर नृत्य करेगा। तो इस तरह से जब नृत्य करता है हरिनाम हमारे जिह्वा पर, तो माया भाग जाती है। माया क्या होती है? भाग जाती है। तो कहीं घातक जीवात्माएं अंधेरे में जब आश्रय लेती है, तो जैसी ताली बजाते हैं हम, तो वो घातक जीवात्माओं को पता चलता है कि कोई है यहाँ पे, तो वहां से निकल जाता है कि नहीं? वहां से निकल जाता है, कोई आया है ये समझकर। उसी तरह से जब नृत्य करते हैं, कीर्तन करते हैं, ताली बजाते हैं, तो माया भाग जाती है। यहाँ पे कहा गया है, तो यहाँ कहा गया है व्यक्ति या साधक हरिनाम का श्रवण करने मात्र से शुद्ध नाम नहीं प्राप्त होता है। यस, नामाभास के स्तर पर आता है। शुद्ध नाम तभी प्राप्त होगा जब हमारे हृदय से अनर्थस निकल जाएंगे। अनर्थस जब निकल जाएंगे हृदय से, तो वो कैसे निकलते हैं? सेवा से निकलते हैं। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि गुरु के श्री चरणों में गिड़गिड़ा कर, ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर। यहाँ पे बहुत सुंदर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भजन लिखते हैं, ओहे वैष्णव सागर, ओ वैष्णव ठाकुर दयार सागर, ये दासे करुणा करी। मैं तुम्हारा दास हूं, किंकर, मुझ पर करुणा करो, मुझ पर कृपा करो। दिया पद छाया शोधय अमाय, तुम्हारा चरण धरी। मुझे आपके श्री चरणों का आश्रय दे दो, मैं तुम्हारे चरण को पकड़ता हूं। इस तरह से कहा गया है। कृष्ण से तुम्हार, कृष्ण दीते पार, तुम्हारा शक्ति आछे। कृष्ण तुम्हारे है, तुम्हारे हृदय में निवास करते हैं, तो कृपा कर कर मेरे हृदय में भी उसे प्रकाशित कीजिए। कृष्ण से तुम्हार, कृष्ण दीते पार, आप ही कृष्ण को दे सकते हो।
क्योंकि तुम्हें इतनी शक्ति है, तुम्हारी शक्ति आछे। आमी तो कंगाल, समझ गया, आमी तो कंगाल, कृष्ण कृष्ण बोली, कृष्ण दे दो, कृष्ण दे दो। इस तरह से हम तुम्हारे पीछे दौड़ रहे हैं, क्योंकि मैं कंगाल हूं। आमी तो कंगाल, कृष्ण कृष्ण बोली, धाई तब पाछे पाछे। तुम्हारे पीछे पीछे मैं दौड़ रहा हूं। इसलिए गुरु की कृपा, पीछे दौड़ने से और गुरु के चरणों में निवेदन करने से तो हमें सेवा का भाव प्राप्त होता है, सेवा प्राप्त होती है हमें, तब जाके गोविंद की कृपा प्राप्त होती है। और सेवा में जब हम निपुण हो जाते हैं, हाँ, तब कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, गोपीनाथ का आश्रय हमें प्राप्त होता है। तो ये तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। संबंध स्थापित जो ज्ञान देने वाले विग्रह है वो राधा मदन मोहन है। संबंध स्थापित हो जाने के उपरांत जैसे ही पता चला कि मैं दास हूं, किंकर दास हूं, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, तो फिर राधा गोविंद जी की कृपा प्राप्त होती है, राधा गोविंद देव का आश्रय प्राप्त होता है। तो जब आश्रय राधा गोविंद का आश्रय प्राप्त होता है तो हमारे हृदय में सेवा का भाव आने लगता है कि मुझे कुछ सेवा करना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए। जैसे ही हमारा कोई कंपनी से संबंध स्थापित होता है, स्थापित हो जाने के बाद हम वहां जाकर सीट पर बैठकर सोते नहीं है, या सिर्फ टिफिन लेके नहीं जाते हैं, खाना और सोना नहीं होता है। तो वहां जाकर वो ऑफिस से संबंधित कार्य करते हैं, काम करते हैं, है ना। तो भगवान के साथ जब संबंध स्थापित हो जाता है तो कार्य करना पड़ता है, गोविंद देव की कृपा प्राप्त होती है, तो हमें सेवाएं प्राप्त होने लगते हैं, सेवाएं मिलने लगते हैं हमें। तो समझ लेना कि जब तक हमें सेवाएं नहीं मिल रही है या हमारे हृदय में भगवान की सेवा या गुरुजनों की सेवा करने की इच्छा नहीं हो रही, मतलब हम वही संबंध स्तर पर ही है अभी। तो जब सेवा में आगे चलकर करते करते निपुण हो जाते हैं, तब हमें गोपीनाथ का आश्रय प्राप्त होता है। गोपीनाथ मतलब प्रयोजन ज्ञान देते हैं, प्रयोजन मतलब अब तुम्हें प्रेम प्राप्त होगा। तो राधा मदन मोहन संबंध ज्ञान विग्रह, श्री श्री राधा गोविंद देव अभिधेय ज्ञान विग्रह, और श्री श्री राधा गोपीनाथ प्रयोजन ज्ञान विग्रह। प्रयोजन का अर्थ है रिजल्ट। हाँ, महीने के आखिर में कैसे तनख्वाह मिलता है, बहुत मेहनत किया है, हाँ, कंपनी की सेवा की है, कंपनी में मेहनत किया है, काम किया है, तो रिजल्ट मिलेगा अंत में। तो उसी तरह से गोपीनाथ जी जो है वो रिजल्ट देते हैं। बट ये सब का बेस जो है ये गुरु की कृपा, समझिए, गुरु की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। हर एक स्तर पर गुरु की कृपा की आवश्यकता है। संबंध स्थापित करने के लिए भी गुरु की आवश्यकता है, और अभिधेय सेवाओं के लिए भी भगवान डायरेक्ट हमें सेवा नहीं देते, गुरु के माध्यम से सेवा दिलाते हैं। तो सेवा में जब रुचि बढ़ जाती है, निपुण हो जाते हैं, तब हमें भगवत प्रेम राधा गोपीनाथ के माध्यम से प्राप्त होता है, उनका आश्रय प्राप्त होता है, और प्रेम में उन्माद हो जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव और राधा गोपीनाथ, दीज आर थ्री डीटीज। और ये तीनों डीटीज के बेस जो है दैट इज गुरु। तो गुरु के श्री चरणों में गिड़गिड़ाना तो चाहिए,
जो दीक्षा लिए हुए भक्त है वो सेवा की अभिलाषा करे, जो दीक्षा नहीं लिए हुए भक्त है वो संबंध स्थापित करने की अभिलाषा करे कि यस मैं दास हूं, किस तरह से जल्दी मुझे गुरु की कृपा प्राप्त होगी। दीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, दीक्षा ही गुरु की कृपा है। जब दीक्षा लेते हैं हम तो अनेक जन्मों के हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जब पाप नष्ट हो जाते हैं तो हृदय से अनर्थ चले जाते हैं। हृदय से अनर्थ चले जाते हैं तो निश्चित रूप से हम शुद्ध नाम के स्तर पर जप करने लगेंगे। ओके, इस तरह से भगवत प्रेम प्राप्त होगा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।